हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल आप अपनी जगह पे ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक हैं। सभी बच्चों के, चाहे बोर्ड क्लासेस हो या फिर नीट या फिर जेई का एग्ज़ाम हो, तो बहुत नज़दीक हैं हमारे एग्ज़ाम। और ऊपर से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे माइंड में नॉर्मली हमारे हर एक बच्चे के अंदर अमूमन देखी जाती है, और वो है कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो क्यों जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लगातार पढ़ते रहें, कोई बाउंडेशंस ना हो, हमारा ब्रेन जो है अपने आप हमें बैठाए रखे, यस, कीप स्टडिंग कीप स्टडिंग कीप स्टडिंग। तो मैंने एक्चुअल में इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया है अपने आप से, और मैंने फाइंड आउट किया कि हमारे बोर होने के पीछे कुछ वजह है। और हम बोर इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उन वजह को हम कभी आइडेंटिफाई ही नहीं करते, उन तक पहुंचते ही नहीं हैं कि एक्चुअल में हम बोर क्यों हो रहे हैं। उनमें मेन मेन क्या क्या पॉइंट्स है, चलो इन शॉर्ट में हम उनको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है स्ट्रोंग रीजन। आपको वजह ही नहीं पता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक जिस बच्चे को ये चीज पता नहीं चलेगी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो वो कभी भी जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो जल्दी जल्दी बोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके आसपास में मार्केट में कहीं पे आप जहां से गुजर रहे हो, वहां एक बहुत बड़ी सी लड़ाई आपने देखी, कुछ लोग लड़ रहे हैं, और आप जो है उनको अनदेखा करते हुए चले गए। देखा कि वहां तो पत्थर बरस रहे हैं, आप क्यों उसके अंदर एंटर करोगे? देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट। आप इंटरफेयर नहीं करोगे उनको। लेकिन अचानक आपके पास दौड़ के कोई आता है और आपको बोलते हैं कि आपका भाई है, या आपके फादर साहब है, या आपके मदर है, आपका स्ट्रॉन्ग कोई ब्लड रिलेटिव वहां पे है, और उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। अब एक वजह है उस लड़ाई में एंटर करने की। आप जाओगे, बेशक वहां पे 10 लोग हों और आप अकेले हो, आप उन 10 से लड़ जाओगे। वो आपको इतना मारेंगे, बहुत मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी को इतना बढ़िया एक जवाब दे सकोगे कि वो याद रखेगा शायद काफी लंबे टाइम तक। आप क्यों एंटर किए उस लड़ाई में? तो आप देखोगे कि एक वजह थी जिसकी वजह से उस लड़ाई में एंटर किए। ठीक वैसे ही हमारी पढ़ाई के पीछे भी एक वजह है। वो वजह जब तक आपको पता नहीं चलेगी, तब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। वो वजह हो सकता है कि आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो वजह हो सकती है आपके पास फैसिलिटीज की कमी है, वो वजह हो सकती है कि आप समाज में, सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो। सो बहुत सारी बातें हो सकती है। उनमें यह भी शामिल है कि आप अपने माँ बाप को प्रूव करना चाहते हो कि वो बहुत दुनिया में सबसे ऊपर है, इस बात को प्रूव करने के लिए। सो एक रीजन है बिहाइंड इट। वो रीजन आप अपने आप में सर्च कीजिए, डेफिनेटली आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आगे हम बात करें तो एक है डिटर्मिनेशन, यानी कि वादा और इरादा। हम शुरुआत में बड़े तेजी के साथ कोई भी एग्जाम किसी ने जिक्र किया और हम उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, वो हमारे बस की बात है या नहीं है। आप शुरुआत में जो एनर्जी शो करते हो, एक बार एंटर तो कर गए, लेकिन डिटर्मिनेशन आपका इतना स्ट्रोंग नहीं है कि आप उसको लास्ट तक निभा सको। जब तक आपका निश्चय दृढ़ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होगा, पक्का इरादा नहीं होगा, तब तक कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और ये कोई एक रात की वन नाइट फाइट नहीं है। कई बार बच्चे अमूमन ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं लास्ट में पेपर आएगा, नजदीक आएगा एग्जाम, तो मैं 2 दिन 3 दिन पढ़ के जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है मैं अपने एग्जाम में दूंगा।
बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब आपका आज मन नहीं कर रहा तो उस टाइम मन क्यों करेगा? और एक बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है, हमें लगता है कि शायद वो पागल है। नहीं, उसने बड़े शांत स्टेबिलिटी के साथ वो अपना धीरे 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 सिलेबस करता है और सारे पॉइंट्स को रिकैप्चुलेट करता है, रिवाइज करता है, बार बार उन चीज़ों को समझता है। तो डेफिनेटली उसका डिटर्मिनेशन हमसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। आगे पॉइंट पे बात करें तो आप देखोगे लैक ऑफ मोटिवेशन, कमी होती, कई बार मोटिवेशन की कमी होती है। आज का युवा ऐसा है, हमारी एज ऐसी है कि हम बड़े बुजुर्गों के बीच बैठना नहीं चाहते। सोसाइटी में आप ये तो देखते हो कि उस आदमी के पास में ये है, उसके घर में ये है, उसके पास ये फैसिलिटीज हैं, लेकिन आप उससे मोटिवेट नहीं होते। तो लेक ऑफ मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आप बोर हो जाते हो, क्योंकि आपको शायद मोटिवेट करने वाला घर में कोई नहीं है, या हो सकता है कि आप अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करते। आप पढ़ रहे हो तो स्मूथली एक नॉर्मल स्पीड से पढ़ रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, कंपटीशन में आप एंटर ही नहीं किए हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसे भी बच्चे देखने को मिलते हैं जिनको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। माय डियर, अगर जिनको हर रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी कंपटीशन के लिए नहीं बना है, क्योंकि मोटिवेशन में ही अगर वो सारा दिन मोटिवेशनल वीडियो देखेगा और अपना टाइम स्पेंड करेगा दूसरों के साथ में इतना, तो वो अपना कीमती वक्त जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए वो गंवा बैठेगा। तो मोटिवेशन भी सिर्फ ऐसा हो कि वीक में या 10 दिन में या 15 दिन में आपको जब लगे कि आपकी स्टडी की, एक्टिविटी की या लर्निंग की जो प्रोसेस है वो वीक हो गई है, उस टाइम पे वो डोज हमें चाहिए होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेटिस्फेक्शन। आप बोर इसलिए भी होते हो कि शायद आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, जो चीज आपको चाहिए वो जुबान पे हाजिर हो जाती है। उनमें सबसे पहला जो सबसे ज्यादा टाइम खराब करता है वो है मोबाइल। और आई थिंक हर एक बच्चे के पास में, हर एक स्टूडेंट के पास में मोबाइल, और अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मोबाइल है। उसके अलावा उसको जो भी चीज चाहिए घर में खाने पीने की, या टाइम पे जो भी चीज, ड्रेस हो उसको अच्छे से अच्छा चाहिए, वो सब चीज उसको अवेलेबल है। तो वो कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास किसी चीज की कमी है, तो वो पढ़ेगा नहीं। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि भाई तू पढ़ ले। नालायक बच्चा था, क्लास में नहीं पढ़ता था, बार बार टीचर उसको टोकता था और वो स्माइल करके चला जाता था। एक दिन टीचर ने उसके पास बैठ करके कहा कि भाई तू क्यों नहीं पढ़ता है, पढ़ा कर, मेहनत किया कर। तो उसने पलट के जवाब दिया कि सर एक बात बताओ, क्यों मुझे मेरा टाइम खराब करते हो और आप अपना टाइम खराब करते हो? मुझे ये बताइए कि पढ़ने से हो क्या जाएगा? टीचर ने कहा कि पढ़ने से तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ, आज मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। बोला कि आप पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, नौकरी लग जाओगे। तो बोला अच्छी बात है, ये तो नौकरी लग जाऊँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप अपनी मनपसंद की हर चीज, घर गाड़ी, जो चीज मन में आए वो सारा आप खरीद सकते हो। आपके हाथ में पैसा होगा अच्छा खासा, और आप बहुत अच्छे मतलब व्यक्तियों में काउंट होंगे। फिर बोला उसके बाद क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि उसके बाद आप अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे। तो बच्चे ने बड़ा पलट के जवाब दिया कि वही तो मैं कर रहा हूं। यानी सेटिस्फाइड है वो, तो वो क्यों पढ़ेगा? सेटिस्फेक्शन जिसके पास है ऑलरेडी, वो कभी नहीं पढ़ सकता, वो कंपटीशन में एंटर नहीं कर सकता, और ना ही वो पढ़ते हुए उतना एकाग्र होकर के या अपने माइंड को इतना सेंट्रलाइज करके पढ़ पाएगा जितना कि एक जिसको जरूरत है, जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उतना ज्यादा माइंड सेट करके पढ़ता है जितना आप नहीं पढ़ सकते। और अगर हम बात करें, एक और पॉइंट मेरे सामने आता है, और वो है फियर, डर। डर अपने आप में एक
ये भी मोटिवेशन के अंदर काउंट होता है वैसे तो। अब बात आती है कि बच्चे दो तरीके से होते हैं, किसी को डर की जरूरत नहीं होती और कोई बच्चा डर से ही पढ़ता है कि उसके माँ बाप उसको मारेंगे, पीटेंगे, डांट लगाएंगे या टीचर उस पर डांट लगाएगा। हरियाणा में एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं, या तो खौफ से या शौक से। अब बच्चा बोलता है कि ऐसे शौक हम रखते नहीं हैं और खौफ हमारे बाप का भी नहीं है, तो वो भी नहीं पढ़ेगा भाई। एक अच्छी सी बात और बताता हूं कि डर जो है क्यों जरूरी है आपको अपने पढ़ाई के लिए या आपके मकसद में कामयाब होने के लिए। डर क्यों जरूरी है इस पे बात करते हैं। कई बार एक कहानी मेरे दिमाग में आती है। जापान एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत ही अच्छा देश जिसको मैं मानता हूँ। वहाँ पे सारी आबादी जो है मछली पालन पे निर्भर करती है। मछुआरों ने अच्छे से अच्छी मछलियाँ पकड़ने के लिए जो है जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो किनारे हैं, तट हैं, उनके पास में उनको अच्छी मछलियाँ नहीं मिलती है या फिर वहाँ पे मछलियाँ होती ही नहीं हैं। तो मछुआरे बहुत दूर से मछलियां पकड़ के लेके आते थे। और जापान के लोग जो है वो प्रोडिक्ट कर लेते थे कि अगर फ्रोजन मछली है तो भी वो नहीं खरीदते थे, यानी उनके व्यापार पे इफेक्ट पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी मछली पकड़ के लेके आते, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता समुद्र में उसके लिए। और इसके लिए जब वो वापस तब आते तब तक मछली जो है बासी हो जाती थी और लोग उनको भी खरीदने में उतना इंटरेस्ट नहीं शो करते थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक तरकीब अपनाई। अपने जहाज़ों में डी फ्रोज सिस्टम लगा दिया, डी फ्रीज उन्होंने कर दिया अरेंजमेंट। अब मछलियों को लेके आते, उस डी फ्रीज में रखते और बहुत दूर तक कुछ दिन देखा कि अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों ने इनको भी पहचानना शुरू कर दिया कि ये मछलियां जो है फ्रोजन है और वो मजा नहीं है जो एक जिंदा मछली को पकड़ के लेके आते हैं उनको बेचते हैं। फिर धीरे धीरे कहानी और बढ़ी। मछुआरों ने देखा व्यापार डाउन जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं के अंदर एक छोटा पानी का टैंक तैयार किया गया और उसके अंदर मछलियों को रखना शुरू हुआ। हुआ ये कि व्यापार अच्छा चला कुछ टाइम, लेकिन धीरे धीरे उन मछलियों ने देखा कि यहाँ पे जो है ये आपको पकड़ के ले जा रही हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो एक एक्टिवनेस जो है मछलियों के अंदर नहीं थी। जापान के लोग उनको भी परचेज करने में अपना उतना दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। अब मछुआरों ने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई है और इससे निजात कैसे पाया जाए, ये तो व्यापार पे बहुत धीरे 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 बहुत ही हमारे अफेक्ट कर रही है ये बातें। तो धीरे धीरे उन्होंने एक और दिमाग लगाया कि इन मछलियों को एक्टिव रखने के लिए कुछ ऐसी तरकीब अपनाई जाए कि ये मछलियां एक्टिव रहे इस पानी के अंदर भी। तो उन्होंने क्या किया, एक शार्क मछली जो है उसके अंदर छोड़ना शुरू कर दी। एक छोटी शार्क मछली जो है उसके अंदर छोड़ना शुरू कर दी। वो दूसरी मछलियों को कुछ हद तक खा जरूर जाती थी, लेकिन मछलियां उससे बचने के लिए भागती थी। एक डर था। वो जो पानी उन्होंने इकट्ठा किया या फिर जो भी पौंड उन्होंने तैयार किया जहाज के अंदर, उस पौंड के अंदर एक शार्क मछली रखने से उन मछलियों के मन में क्या हो गया, डर पैदा हो गया और वो एक्टिव रहती थी। किसी टाइम पे भी उस पर हमला हो सकता है। अब मार्केट में वो मछलियां जब आई तो वो बिल्कुल तरोताजा लगती थी। लोगों ने उनको खरीदने में उतनी ही दिलचस्पी दिखाई दी जितनी कि वो डायरेक्ट किसी तट से पकड़ के लेके आए हों। मेरी इस कहानी में जो बात है वो बात ये है कि एक शार्क मछली डाल देने से मछली निष्क्रिय ना होकर के एक्टिव होना शुरू हो गई, यानी डर था वहां पे। अगर आपके आसपास में आपके माँ बाप का या आपके पेरेंट्स का या फिर मैं कहूँ कि कोई भी आपके टीचर का अगर आपको डर है, तो डेफिनेटली आप बोर नहीं होंगे और आपको इस डर के चलते अच्छी पढ़ाई में मन भी लगेगा और हर रोज का काम हर रोज आपको निपटाना पड़ेगा। तो ये बातें थी जो आपके साथ जुड़ी हुई बातों के साथ है, मैंने रिलेट करके कुछ पॉइंट्स निकाले कि हम बोर क्यों हो जाते हैं और पढ़ने से कतराते क्यों हैं।
जिनको ये बात समझ में आ गई है, इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर आपकी लाइफ से जरूर जुड़ता होगा जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे। आई होप कि वो बात आप दिमाग में लेकर आकर के अपनी पढ़ाई को बिल्कुल वैसे ही सुचारू रूप से चलाएंगे जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकें। इसी उम्मीद के साथ एग्जाम हट टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत।